खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांगे थी कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी पर की गई टिप्पणियों के लिए माफी मांगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये भीड़, ये शोर शराबा, ये क्रोध देश की उस पार्टी के खिलाफ है जिसके शहजादे अपनी जुबान पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं हैं। ये गुस्सा भाजपा के कार्यकर्ताओं का ही नहीं बल्कि ये हर भारतीय की भावनाओं का जुलूस है। उनकी मांग थी कि राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरकार को दोष रहित ठहराए जाने से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो अभद्र टिप्पणियां की थी उसके लिए राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर देश से माफी मांगे। देखिए, राफेल को लेकर जो राहुल गांधी ने इतना शोर मचाया था पूरे दुनिया में कि इसमें दलाली है, कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि हमारा प्रधानमंत्री और ये बीजेपी सरकार बिल्कुल स्वच्छ है और पवित्र है। कोर्ट ने जब ये निर्णय ले लिया तो हमारे पार्टी की तरफ से खास तौर से झुग्गी झोपड़ी अनऑथराइज्ड कॉलोनी सेल जो है, हमारे साथ उमेश जी हैं, सुधीर जी हैं, सुभाष जी हैं, सारे लोग और पार्टी के तमाम जितने भी मोर्चा के पदाधिकारी हैं, जितने भी मेन पार्टी के पदाधिकारी, सबके आह्वान पर माननीय मनोज तिवारी जी और सिद्धार्थन जी के आह्वान पर ये किया जा रहा है कि जो हम लोग बोलते थे कि हमारा पीएम पवित्र है, शुद्ध है, वही है, और तुम जो 2 साल से ये ड्रामा कर रहे थे कि राफेल में दलाली है, तुम चोर साबित हो गए। इसलिए दिल्ली की लाखों जनता आकर ये बता रही है कि तुम चोर हो। भारतीय जनता पार्टी और हमारा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता शान से आंख मिलाकर काम कर सकती है और हम लोगों पर कोई दाग नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर कोर्ट के निर्णय के बाद हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी पार्टी, हमारा नेता, हमारा पीएम, सब लोग स्वच्छ है और हम लोग देश हित की बात करते हैं और देश के लिए काम करते हैं। उद्देश्य यही है कि जो राहुल गांधी ने राफेल को लेके एक लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की थी कोर्ट के माध्यम से, और वहाँ बाद में जब उसको लगा कि ये मेरा जो भ्रम था ये झूठा निकला या जो बरगलाने का एक तरीका था झूठा निकला, तो उसने कोर्ट में माफ़ी मांगा कि इकरार दिया कि मैं कोर्ट से माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ, और उस पर कोर्ट ने कल उसको माफ़ी दे दिया। तो हम इस चीज़ के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसे बचकाना हरकत जो राहुल गांधी करते हैं वो देश से भी माफ़ी मांगे कि इस तरह की हरकत, किसी भी व्यक्ति को, पार्टी को नीचा दिखाना, क्योंकि राफेल सौदा जो था वो या है वो बिल्कुल साफ दूध की तरह है, उसमें कहीं कोई घोटाला, वो देश की एक एक बच्चा जानता है कि मोदी इस चीज़ के लिए कहीं कोई चीज़ के लिए घोटाले से उनका कोई दूर का ना घोटाला है ना कभी भविष्य में होगा उनके साथ। तो कोई जिस तरह से चुनावी बिगुल बजने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि इससे एक बड़ा असर पड़ने वाला है चुनाव में भी? कांग्रेस का वोट बैंक जो है कम होने वाला है? नहीं, बिल्कुल कम होगा। इससे कांग्रेस का वोट बैंक वैसे भी कम है, कांग्रेस की धरातल ना के बराबर दिल्ली में है, और जो थोड़ा बहुत लोग जो समझदार हैं वो इससे और इस ओछी हरकत से, बचकाना हरकत से अपने आप को सतर्क करेंगे, वो सतर्क होंगे। नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ बोला है, हमेशा झूठ बोलती रही है और हमारे मोदी सरकार का अच्छा काम करी, इसको कोर्ट ने प्रूफ कर दिया है। राहुल गांधी को पूरे देश के सामने, पूरे दिल्ली के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। अब आगे ऐसी गलती ना करें ये। और ये जो आंदोलन है ये कहाँ तक जाने वाला है? मैं देख रहा हूँ कि पुलिस बैरिकेड्स लग गए हैं, अगर वो माफ़ी नहीं भी मांगते हैं तो और कहाँ तक आंदोलन? नहीं, ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा तो माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि कोर्ट ने प्रूफ कर दिया है कि हमारे मोदी जी बहुत सच्चे आदमी हैं, ईमानदार आदमी है, और राहुल एकदम झूठा आदमी है, पूरे देश को बदनाम कर रहा है। राहुल गांधी अपने कामों से ज़्यादा अपनी ओछी हरकतों से, उनका बचकाना हरकत, जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उसके पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं, कहीं रोहित वेमुला के उसमें जाके खड़े हो जाते हैं, दिल्ली के अंदर कोई ऐसा दंगा फंसा तो उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, किसी पाकिस्तानी को ऐसा बयान देते हैं उनके पक्ष में जाके खड़े। तो राहुल गांधी देशभक्ति उनके अंदर नहीं, उनके अंदर भी इटालियन प्रेम प्यार है। राहुल गांधी कांग्रेस को बिल्कुल धरातल पे ले गए, उसे सिंगल डिजिट पे लाएंगे राहुल गांधी। मोदी जी कहते हैं डबल डिजिट ना, हम जे सेल वाले कहते हैं राहुल गांधी सिंगल डिजिट पे लाकर जब छोड़ेंगे तब जाके वो पार्टी से बिल्कुल दरकिनार होंगे। हम लोग आए हैं, जो पप्पू ने एक नारा चला रखा था झूठ मूठ का, यानी राहुल गांधी, हाँ जी, उसने एक नारा चला रखा था कि हमारा पीएम चोर है, तो वो कोर्ट ने और जनता ने पहले तो चुनाव में बता दिया, अब कोर्ट ने भी बता दिया कि चोर वो नहीं, चोर पप्पू है। जी, ये तो बात ठीक है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल जी जब शुरुआत करते थे ID1, उससे ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है।
लेकिन जो राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें राहुल गांधी जी को देश की जनता, सुप्रीम कोर्ट ने तो माफ़ कर दिया, लेकिन देश की जनता कभी माफ़ नहीं कर सकती है राहुल गांधी जी को। जो पिछला भी लोकसभा चुनाव था और जिस तरीके से राहुल गांधी ने और उसके साथ पूरे विपक्ष ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को बड़े अपशब्द कहे थे, मुझे तो कहने में भी शर्म आती है जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सभी मोर्चे और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं, आप देख रहे हो कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आज राफेल मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का जो कल फैसला आया उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। भीड़ का मंजर ऐसा था कि पुलिस की कई गाड़ियों और ट्रक में पहुंचे पुलिस और सीआरपी के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। इस भीड़ को हवा दी दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और भाजपा सांसद विजय गोयल ने। इस पूरे मामले पर भाजपा सांसद विजय गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को किसी भी कीमत पर देश से माफी मांगनी चाहिए। उद्देश्य यही है कि देश की राजनीति में जिस तरीके से कांग्रेस और उनके नेता लगातार राफेल को लेकर झूठ बोल रहे थे, चौकीदार चोर है कह रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से बता दिया कि राफेल सौदे में किसी तरह का कोई गलती नहीं है और किसी तरीके की कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो इसलिए देश की जनता से कांग्रेस और उनके नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, हमारा शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण है। लेकिन सर अभी बैरिकेड्स वगैरह भी तोड़े गए? नहीं, हमने ज़्यादा बैरिकेड्स नहीं तोड़े। शुक्रवार के दिन कांग्रेस दफ्तर के बाहर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया। तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता पहुंचे और नारेबाजी की, राहुल गांधी चोर है। और राहुल गांधी को जो अपनी बयानबाजी उन्होंने की थी लोकसभा चुनाव के दौरान और कहा था कि राफेल डील में गड़बड़ है और देश के प्रधानमंत्री चोर हैं, उस बयानबाजी के लिए राहुल गांधी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई गई और बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, हंगामा हुआ। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। दरअसल राहुल गांधी की टिप्पणी से न सिर्फ कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, बल्कि जब देश का विपक्ष सरकार पर झूठे आरोप लगाता है तो ये भी शर्म की बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।